मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन एमपीसीए की कमान अब सिंधिया परिवार की तीसरी पीढ़ी के हाथों में आ चुकी है। 29 साल की उम्र में महारिमान सिंधिया ने एमपीसीए के सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में पदभार संभालते हुए एमपी न्यूज के एडिटर इन चीफ डॉक्टर महेंद्र सिंह से एक्सक्लूसिव चर्चा करते हुए कहा कि क्रिकेट का महाप्लान उनका क्या रहेगा। ये सब कुछ उन्होंने शेयर किया। साथ ही युवा और अनुभव के संतुलन के साथ एमपीसीए को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की बात भी कही। देखिए ये खास बातचीत। हम देख रहे हैं कि देश में एक नई युवा ऊर्जा नजर आ रही है और कुछ ऐसा ही क्रिकेट की दुनिया यानी कि मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में भी होने जा रहा है। नवाचार हुआ है, कप्तान यानी कि नए अध्यक्ष बनाए गए हैं मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के महान आर्यमान सिंधिया। किस तरह से इनोवेशन करने वाले हैं और क्रिकेट की दुनिया को कितना कुछ नया देने वाले हैं, आइए बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो बधाई, आपको शुभकामनाएं, क्योंकि बहुत लंबे समय से इंतजार था कि एक युवा कप्तान एमपीसीए को मिले और वो आज सपना साकार हुआ। क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरे लिए एक बहुत भावुक मोमेंट है, पल है, क्योंकि सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा यही एक पद है जो मेरे पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और मेरे दादाजी माधवराव सिंधिया जी ने बहुत प्यार से और गंभीरता से निभाया है और हमेशा लोगों को साथ में लेकर निर्णय लिया है। तो मेरे लिए एक बहुत ही भावुक समय है, क्योंकि इसी संबंध के द्वारा मुझे काफ़ी सारे कहानियाँ भी सुनने आए हैं। जिस तरीके के साथ मेरे दादाजी लोगों के साथ उनका व्यवहार था, कैसे उनके साथ खेलते थे, उनको रोज़गार दिलवाते थे और हमेशा एक हेल्पिंग हैंड देते थे और हमेशा लोगों के पीछे खड़े रहते थे। तो ये सब सारे जो कहानियाँ जो आगे आए हैं पिछले 2-3 साल में और आज भी, यही कहानियाँ से मुझे काफ़ी सीख मिलती है ज़िंदगी में कि एक अच्छा इंसान कैसे बना जाए। तो यही चीज़ें हैं जो मैं आगे लाके मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में भी यही मूल्य मैं आगे लाना चाहूँगा, जिसके द्वारा हम युवाओं को सशक्तिकरण दें, हम ग्रामीण स्तर पे पहुँचे। जो हमारे छिपी हुई खजाना है मध्य प्रदेश में, खिलाड़ियों का खजाना, उसको खोज के पूरे देश में वो खजाने को दिखाएं। और एक युवा होने के नाते मैं चाहता हूँ कि किसी तरीके से समझूं कि कहाँ टेक्नोलॉजी का उपयोग करा जा रहा है देश में और विदेश में, और किस तरीके के साथ हम वही टेक्नोलॉजी का उपयोग मध्य प्रदेश में भी करवा सकते हैं। आपके पिता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो अपनी लाइफ में स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट को बहुत बड़ा स्थान देते हैं। खेल भावना हर चीज़ में होना चाहिए, राजनीति हो या खेल का मैदान हो। क्या आपके लिए भी ये बिल्कुल दोनों चीज़ें तरजीह हैं? बिल्कुल, मैं भी काफ़ी सारे में खेल में खेलता था, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, स्विमिंग, सब सब बिल्कुल खेलता था। तो जब आप खेल खेलते हैं तो अब आपको स्पोर्ट्समैनशिप की जो मूल्य है वो समझ में आती है। कोई इंडिविजुअल स्पोर्ट्स होते हैं जैसे टेनिस, बॉक्सिंग, जिसमें आपकी मेंटल स्ट्रेंथ जो है टेस्ट करी जाती है, और कई टीम स्पोर्ट्स है जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, जो हमें समझाती है कि लोगों के साथ टीम में कैसे काम करा जाए। तो मेरे हिसाब से स्पोर्ट्स हमें काफ़ी सारे चीज़ सिखाती हैं और मैं जो अपने मूल्य हैं, मैं काफ़ी हद तक स्पोर्ट्स को भी धन्यवाद कहना चाहूँगा। जिन स्पोर्ट्स में मैं खेला था, उनने मुझे काफ़ी चीज़ भी सिखाई हैं और वही सीख मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ। एमपीसीए में एक बड़ी टीम है, एनर्जेटिक है, एक्सपीरियंस टीम है और युवा लीडरशिप है। कैसे ये कॉम्बिनेशन जो है क्रिकेट को एक नई सक्सेस, एक नई उड़ान देगा? बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है और मैं सबसे पहले जो हमारे पिछले 6 साल की जो टीम है, अभिलाष जी है, संजीव जी है, पवन जी है, नवनीत जी हैं, सबको, संध्या जी हैं, सबको धन्यवाद कहना चाहूँगा। जिस तरीके के साथ उन्होंने अपने पद को निभाया है। पिछले साल में हमने कई चीज़ें भी जीती हैं, रणजी ट्रॉफी, विमेंस कप, एक नया म्यूज़ियम की स्थापना हुई है जो कोई देश में लॉर्ड से भी ज़्यादा खूबसूरत, जो मेरे पिता ने भी कहा है। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा और यही अचीवमेंट्स, यही जीत मैं आगे जाके और भी सफल करना चाहूँगा। लेकिन जो आपने प्रश्न किया था, जो युवा और सीनियर एक्सपीरियंस, अनुभव का जो मैच है, वो बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है ये अब जो मोमेंटम है, जो गति है, उसको और तेज़ करवाएगा प्रगति का।
हमने देखा एमपीएल का आप एक नया कॉन्सेप्ट लाए और इनोवेशन रहा, उसमें नए खिलाड़ी निकल कर आए, आईपीएल तक गए, टीम इंडिया तक आए। आने वाले समय में ऐसा कुछ नया फार्मूला तैयार है एमपीसीए में आने के बाद? जी, बिल्कुल ऐसे फ़ॉर्मूलाज़ आएँगे आगे। आपने देखा ही है जिस तरीके के साथ एमपीएल ने लोगों को एक मंच दिलवाया है स्काउट्स को देखने के लिए कि भाई कितनी रॉ टैलेंट है मध्य प्रदेश में, और खिलाड़ियों को भी, कि ताकि वो एक ना एक उनको मौका मिले कि भाई मुझे भी एक स्टेडियम में खेलने का एक चांस मिले। तो ये ऐसे सारे कहीं और टूर्नामेंट्स हम करवाना चाहते हैं। हम डिस्ट्रिक्ट्स को और मजबूत करना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, ताकि उनके लिए भी कहीं समाधान हम निकाल पाए, ताकि जिस तरीके साथ हमारी संबंध डिस्ट्रिक्ट से हो, उनकी संबंध युवाओं से हो। एमपी में 2 क्रिकेट डेस्टिनेशन हो गए हैं, पहले इंदौर था, अब ग्वालियर भी तैयार है। हम देखेंगे आने वाले दिनों में ये दोनों डेस्टिनेशन में बैलेंस बना हुआ नजर आएगा। बैलेंस हमेशा रहेगा, और हमेशा क्रिकेट ग्वालियर में भी रहा है, और इंदौर और ग्वालियर के बीच में हमेशा एक अच्छा बैलेंस रहा है मैचेस का, टीम स्पिरिट का, कंपटीशन का। कंपटीशन हमेशा अच्छा भी होता है, क्योंकि कंपटीशन से ही चीज़ें अच्छी बनती हैं। तो कंपेटिटिव नेचर तो रहेगा ही, लेकिन उसके साथ एक बैलेंस भी रहेगा। इन द लास्ट क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? हम ये माने कि एक पक्के लीडर अब एमपीसीए को मिल गए हैं और आने वाले समय में आपकी लीडरशिप क्वालिटी जो है रिफ्लेक्ट होगी क्रिकेट की दुनिया में भी और एक्टिव पॉलिटिक्स में भी। वो मैं पॉलिटिक्स में अभी कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन वो हमारी जो क्रिकेटर्स हैं, जो हमारी युवा जनता है, वो आपको बताएंगी कि कितना सफल हम हो पाए हैं और कितनी योजनाएं हम लेके आए हैं। महान आर्यमान का जो रिपोर्ट कार्ड है वो क्रिकेटर्स से आया है। बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं नहीं दूंगा, वो आपके क्रिकेटर्स देंगे। बिल्कुल। चेहरे पर चमक है, आंखों में तेज है और बड़ा कुछ करने का सपना है। उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को महान आर्यमान सिंधिया एक नई ऊंचाई और नई उड़ान पर जरूर ले जा पाएंगे। फिलहाल मेरे सहयोगी अरुण यादव के साथ डॉक्टर महेंद्र सिंह, एमपी न्यूज़, इंदौर।